हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सेवन्थ हिंदी मीडियम साइंस की क्लास बेटा, आपका पार्ट 2 जिसके अंदर आपके अभ्यास में 13 प्रश्न थे, जिसमें मैंने आपको 11 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब आपका 12वां और 13वां चलेगा। 12वां 13वें के बाद फिर आपको मैं पार्ट 3 पर ले चलूँगी, फिर उसके भी प्रश्न उत्तर करने हैं। तो फिर आपको जितना आपने पढ़ लिया है फिर उसमें आपको आगे ले चलेंगे। तो एक बार बेटा आप ज़रा पार्ट 12 में प्रश्न 12 में आ जाइए, पार्ट 2 के अंदर, जिसमें 11 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको दे दिए हैं। तो क्या है आपका पार्ट, यानी उसमें आपको जो है यानी पाचन तंत्र के आरेख को बड़ा, इसमें आपको चित्र को बनाना है। तो पाचन तंत्र में जो आपको दिया गया है उसके चित्र को आपको प्रश्न 12 के अंदर दिखाना है। तो इसमें पाठ यानी प्रश्न 12 में आपको चित्र के द्वारा इसमें उसके आरेख को समझाना है। तो चित्र में आपके जैसे दिया हुआ है कुछ भाग। तो इसमें फर्स्ट आपका है अमाशय, नामांकन जो करना है। फर्स्ट अमाशय जो आपका इस तरीके से आपको दिख रहा है रचना में। और फिर आपकी यहाँ पर है, यानी ये अमाशय बता रहा है, और यहीं पर भी पित्ताशय, पित्ताशय, वो पित्ताशय में आप जो है इसमें जैसे अमाशय, पित्ताशय और फिर यकृत, उसी के आसपास आपका यकृत भी होता है। तो आपको यकृत भी वहीं पर ही बनाना है। तो ये गोल से जैसे रचना है पित्ताशय, इसी के आसपास यहाँ पर यकृत है। तो यकृत हो गया। अब उसी के बाद जो है यहाँ पर ऐसे करके ग्लैंड दिख रही है, वो आपकी अग्नाशय हो गई, अग्नाशय। ठीक है। अग्नाशय के बाद फिर आपकी मुड़ी हुई ये आपको छोटी आँख और ऐसी रचना दिख रही है ये। तो बच्चों इसमें आपको जो है इसमें बृहदांत और क्षुद्रांत को भी बताना है। तो क्षुद्रांत तो आपका ये जो अंदर के साइड में ऐसे दिया हुआ है ना, मुड़ी मुड़ी सी रचना, जैसे ऐसे ऐसे यूँ फिर गोल गोल है, या इस तरीके से आपको दी गई है वैसे। तो ये आपकी बेटा है क्षुद्रांत, जिसको बोलते हैं अपन क्षुद्रांत को ही बोलते हैं अपन छोटी आँख। ठीक है, ये छोटी आँख। और इसी के आसपास जो है आपके बड़ी आँख भी होती है। तो बड़ी आँख है। अब क्षुद्रांत के बाद ये वाला हिस्सा जो है आपका बड़ी आँख है, ऊपर वाला। अंदर वाला तो क्षुद्रांत हो गया है, और मलाशय आपका ये हो गया, और ये गुदा है। तो ये मलाशय, और ये फिर आपका आ गया गुदा। तो इस तरीके से आपका गुदा है यहाँ। तो आपने देखा कि इतनी सारी चीज़ें आपको ड्रॉ करनी है। अग्नाशय, क्षुद्रांत है ना, बृहदांत, इसमें आप ये वाले को बृहदांत भी बोलेंगे, बृहदांत।
ये आपका वेदांत हो गया। तो एक बार नामांकित वाले भागों को फिर से देख लीजिए कि क्या क्या है। जैसे आप डायग्राम में इसको अगर देखते हैं, डायग्राम में देखते हैं तो आपका जो है इसमें दिख जाएगा कि कौन कौन से जो है इसमें पाचन तंत्र के भाग हैं। जैसे यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, और फिर आपका है इसके अंदर अग्नाशय के बाद आपका क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, फिर वृहदांत बड़ी आंत, फिर मलाशय और लास्ट में गुदा। तो इस तरीके से आप पाचन तंत्र के अंगों को समझा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम आगे चलते हैं तो ये देखते हैं, ये मानव पाचन तंत्र का था। तो इसके अंदर इतने भागों को आपको दर्शाना है। तो ये इस तरीके से आप बना के फिर उसको दिखा देंगे। तो याद रखिएगा बच्चों, चित्र के द्वारा ही आपको, यानी इसके अंदर अपन को चित्र जरूर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चित्र जरूर बताइएगा। अब आते हैं 13वें प्रश्न पे। इसमें मुड़ा हुआ हिस्सा भी ऐसे करके दिखा दीजिएगा, ये इसके अंदर है। तो ये एक इंडिकेशन हो गया इसमें भाग कितने दिए, यानी तो इसमें भाग जो दिए वो आपके देखिए आमाशय, फिर आपका यकृत, फिर आपका पित्ताशय, अग्नाशय, क्षुद्रांत, वृहदांत, मलाशय। तो ये इस तरीके से आप बता सकते हैं। गुदा लास्ट में आपका है गुदा। तो ये इतने भाग हो गए मानव पाचन तंत्र के। अब आपका चलेगा प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या है वो लिखते हैं। तो चलिए प्रश्न 13 पे। अब प्रश्न 13 आपका करते हैं। प्रश्न 12 आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्न 13, इस अभ्यास का प्रश्न 13 आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो ये डायग्राम वाला था, जो डायग्राम आप बना के इसको नोट कर लेना, इसको समझ लेना। ठीक है, अब जो है आपका 13वां प्रश्न है। तो चले 13वें प्रश्न पे। 13वां प्रश्न आपका क्या है देखें। प्रश्न 13, क्या हम केवल हरी सब्जियों, या घास का भोजन करके निर्वाह कर सकते हैं, भोजन करके जीवन निर्वाह कर सकते हैं, जीवन निर्वाह कर सकते हैं। चर्चा कीजिए। तो बच्चों इस पे क्या जवाब दोगे आप उत्तर में लिखेंगे कि कच्चे पत्तेदार सब्जियां तथा घास सेल्यूलोज से संबंधित हैं। तो आप इसमें बोल सकते हैं सेल्यूलोज से संबंधित है, जो मनुष्य उसका पाचन नहीं कर सकता, नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पाचन के लिए
एंजाइम और इसके पाचन के लिए एंजाइम और पचाने वाले बैक्टीरिया, पचाने वाले जीवाणु मनुष्य में नहीं पाए जाते। अतः मनुष्य केवल सब्जी को पका कर ही खा पाता है, और उसे पचा सकता है, ठीक है। तो ये अब आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो आपने देखा कि प्रश्न 13 था कि क्या हम केवल हरी सब्जियों या घास का जीवन निर्वाह भोजन, मतलब घास का भोजन करके अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। तो आपका जवाब है इसमें कि नहीं, क्योंकि केवल हरी सब्जियां या घास का भोजन करके हम जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, हम यानी मनुष्य, क्योंकि कच्चे पत्तेदार सब्जियां तथा घास सेल्यूलोज से संबंधित हैं, जो मनुष्य उसका पाचन नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पाचन के लिए एंजाइम और पचाने वाले जीवाणु मनुष्य में नहीं पाए जाते। ठीक है। अतः मनुष्य केवल सब्जी को पकाकर ही खा पाता है और उसे पचा सकता है। तो इस तरीके से बेटा आपका ये दूसरा प्रश्न उत्तर आपका कंप्लीट हुआ। अब आपका तीसरा प्रश्न तीसरे लेसन का चलेगा, जो आप तीसरे के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इसमें अब आपका दूसरा चैप्टर ख़त्म हो गया। तो मैं अब आपको तीसरे चैप्टर पे ले चलती हूँ। तीसरा चैप्टर है आपका तीसरा चैप्टर है आपका रेशों से वस्त्र तक, इसका नाम है। तो आप चले तीसरे पे, पार्ट 3, रेशों से वस्त्र तक। ठीक है। इसमें पार्ट 3 में पहला प्रश्न है, संभवतः आपने नर्सरी ये आपका अभ्यास प्रश्न पहले मैं डाल दूँ। तो ये अभ्यास प्रश्न में चल रहे हैं, तो पहले आप लिखेंगे अभ्यास प्रश्न में पहला है संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़ी होंगी।
कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़ी होंगी। वो कौन सी पंक्तियाँ हैं? तो आप देखिए, पढ़ी होंगी। जैसे का में आपका है बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी wool। एंड खा है आपका मेरी हैड ए लिटिल lambs whose please was white as snow। ठीक है, तो इसमें लिखा है ऊपर लिखी पंक्तियों के आधार पर यह बताइए कि ब्लैक शीप यानी काली भेड़ के किन भागों में ऊन होता है? किन भागों में ऊन होती है? फिर दूसरा है मेमने यानी लैम्ब के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है? यह आपका इतना बड़ा क्वेश्चन है। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप एक बार देख लीजिए बेटा। इतना बड़ा आपका क्वेश्चन है कि संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़ी होंगी। का में है बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी wool। सेकंड है मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब whose fleece was white as snow। ऊपर लिखी पंक्तियों के आधार पर बताइए कि ब्लैक शीप या काली भेड़ के किन भागों में ऊन होता है और मेमने के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो आप इसमें क्या जवाब देंगे बेटा? यानी आपको जो पूछा है उसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, किन भागों में आपके होता है? तो आपका उत्तर होगा, उत्तर पहला मेमने के सफ़ेद रोमों का तात्पर्य। इसमें एक बार फिर से देखिए, ब्लैक शीप में जैसे आपको बोल रहा है कि ब्लैक शीप काली भेड़ के किन भागों में ऊन होता है, तो आप लिखेंगे ब्लैक शीप की दाढ़ी एवं त्वचा की ऊपरी पतली परत में, त्वचा की ऊपरी पतली परत में ऊन होता है।
पतली परत में, ठीक है। और दूसरा उत्तर है, आप दूसरे पे जाएंगे तो दूसरा, मेमने के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर देंगे कि मेमने के सफ़ेद रोमों का तात्पर्य, सफ़ेद रोमों का तात्पर्य उसके सफ़ेद बालों से है, सफ़ेद बालों से है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा हुआ। तो फिर आप चलते हैं अपने नेक्स्ट यानी सेकंड क्वेश्चन पे, जो आपका मैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेंड करूँगी। तो इस तरीके से आज 7th क्लास आपका पार्ट 3 भी कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। पार्ट 3 मैंने स्टार्ट कर दिया और इसके आगे के प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। पहला प्रश्न आपका बड़ा था, संभवतः अपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़ी होंगी, बाबा, ब्लैक शिप, हैव यू एनी। तो ये आपका पूछ रहा है, मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब हुज प्लीज वॉज वाइट हैज़ स्नो। ऊपर लिखी पंक्तियों के आधार पे बताइए कि ब्लैक शिप यानी काली भेड़ के किन भागों में ऊन होता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप उत्तर देंगे ब्लैक शिप की दाढ़ी एवं त्वचा की ऊपरी पतली परत में ऊन होता है। फिर है, मेमने के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है। मेमने के सफ़ेद रोमों का तात्पर्य उसके सफ़ेद बालों से है। तो इस तरीके से 7th क्लास अब आपका पार्ट 3 स्टार्ट हो गया। इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर में और आगे के नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।